हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपने फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की क्लास नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 शुरू की हुई है। तो यूनिट 1 की आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे, जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है 8 नंबर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरम। थ्योरम है लेट के ओवर एफ इज एन एक्सटेंशन। मतलब सिर्फ एक्सटेंशन गिवन है, फाइनाइट एक्सटेंशन गिवन नहीं है। के ओवर फील्ड एफ इज एन एनी एक्सटेंशन। ठीक है, के ओवर एफ कोई एक्सटेंशन हमें गिवन है। लेट एस कोई सेट है जिसमें वे सारे एलिमेंट है इसमें जो कि एल्जेब्राइक है ओवर एफ। वे सारे एलिमेंट्स हैं के जो 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 भी एल्जेब्राइक है ओवर फील्ड एफ। हमारे एस सेट में, ध्यान से सुनो ध्यान से, हमारे एस सेट में वे सारे एलिमेंट्स हैं के वे सारे एलिमेंट्स हैं के जो एल्जेब्राइक हैं ओवर फील्ड एफ। तो ये है हमारा सेट एस, एक्स बिलोंग टू के सच दैट एक्स इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। देन एस इज अ सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो मेरा सेट एस है वो सबफील्ड है के का सबफील्ड है कंटेनिंग एफ, और फील्ड एफ जिसके अंदर कंटेन्ड है। क्लियर। और क्या प्रूव करना है, एस को सबफील्ड प्रूव करना है के की कंटेनिंग एफ, एंड एस इज द लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ कंटेन्ड इन के। और जो मेरा एस है उसको लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन प्रूव करना है एफ की कंटेन्ड इन के। लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ कंटेन्ड इन के। एस सेट को प्रूव करना है कि ये एस सेट जो है वो लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है ऑफ एफ कंटेन्ड इन के। क्लियर। दो बार आप खुद से भी इस थ्योरम को पढ़ो, क्योंकि जब तक ये स्टेटमेंट आपको फील नहीं होगी, जब तक ये थ्योरम समझ नहीं आएगी। तो पहला काम है हमारा सबफील्ड प्रूव करना। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में कैसे किया हुआ है। ए बिलोंग टू फील्ड एफ, ए कोई मैंने फील्ड एफ का एलिमेंट उठा लिया, और मेरा जो फील्ड एफ है वो कंटेन्ड है के में। देखो, ये है मेरा के, और इस के अंदर ये है मेरा के, और इस के अंदर कंटेन्ड है एस। इस के अंदर मेरा जो सेट एस है वो कंटेन्ड है, और इस एस के अंदर है हमारा फील्ड एफ। तो यही है कि ए बिलोंग टू फील्ड एफ अगर है, अगर ए मेरा एफ को बिलोंग करता है और मेरी फील्ड एफ कंटेन्ड है के अंदर, क्योंकि के एक्सटेंशन है ना एफ की। सो ए सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल एफ एक्स। तो ए अगर फील्ड का एलिमेंट है तो ए इस पोलिनोमियल को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, विच बिलोंग्स टू एफ एक्स, एक्स माइनस ए पोलिनोमियल को बिलोंग टू एफ एक्स। सो ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। दिस इंप्लाइज, अगर ए एल्जेब्राइक ओवर एफ है तो ए किसका एलिमेंट हो गया, सेट एस का। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना। हमें ये पता है कि एफ ओवर एफ तो हमेशा एल्जेब्राइक होता ही है, और मैंने ए किसका एलिमेंट उठाया, फील्ड एफ का। ए मैंने फील्ड एफ का ही एलिमेंट उठाया है, और उसको एफ पे ही एल्जेब्राइक दिखाना है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, ओवर एफ तो एल्जेब्राइक होगा ही होगा। और क्या पोलिनोमियल बनेगी, पोलिनोमियल बनेगी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बिलोंग टू एफ एक्स। सो ये ए, एफ एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए जीरो आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इंप्लाइज ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। अगर ए एल्जेब्राइक ओवर एफ है तो ए किस में चला जाएगा, सेट एस में, क्योंकि सेट एस में कौन से एलिमेंट थे, वे सारे एलिमेंट थे जो कि एल्जेब्राइक हैं ओवर एफ। ए बिलोंग टू एफ लेके चले थे, ए बिलोंग टू एस दिखा दिया। इसका क्या मतलब है, एफ इज कंटेन्ड इन एस। जो मेरा फील्ड एफ है वो कंटेन्ड हो गया इसमें। तो एक बात मैंने प्रूव कर दी कि एस एस जो है एस जो है एस नहीं सॉरी एफ है वो कंटेन्ड है सेट एस में। जो हमारी फील्ड एफ है वो सेट एस में कंटेन्ड है, मतलब हमारा एफ जो है वो सेट एस के अंदर है। ये था हमारा एफ, ये किसके अंदर है, सेट एस के। ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखो। सो एस इज नॉन एम्प्टी। अब एस के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो फील्ड में होगा ही ना, चाहे वो आइडेंटिटी हो या कुछ भी हो। तो हमको एक एलिमेंट ए ऐसा मिल गया
जो कि हमारे सेट एस में है। दिस इंप्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी। क्लियर। अब हम इस एस को सब फील्ड प्रूव करेंगे, सब फील्ड ऑफ के। ठीक है, कंटेनिंग एफ तो दिखा दिया, एस इज कंटेनिंग एफ, मतलब एफ इज कंटेन्ड इन एस, ये तो हमने दिखा दिया। अब प्रूव करेंगे कि एस सब फील्ड है के की। ये कंटेनिंग एफ वाली चीज तो हमने दिखा दी। अब हम प्रूव करेंगे एस सब फील्ड है के की। तो सब फील्ड प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट उठा लिए एस के, ए एंड बी बिलोंग टू एस। We claim A minus B belong to S. If B is non-zero, then A B inverse belong to S. तो ये दो चीज प्रूव करनी है, A minus B belong to S, और अगर B नॉन जीरो है तो प्रूव करना है A B इनवर्स बिलोंग टू S. If B is नॉन जीरो then A B इनवर्स बिलोंग टू S. ये दो चीजें प्रूव करनी है। अब देखो, जो हमारी K थी वो K पहले से ही फील्ड थी। अगर फील्ड F की एक्सटेंशन है K, तो K खुद भी तो फील्ड होगी। सो सिंस K इज अ फील्ड, देयरफॉर ट्रिवियली A minus B and A B inverse belong to K. B is नॉन जीरो। तो अगर फील्ड है तो A minus B और A B इनवर्स भी K को बिलोंग करेंगे व्हेन B is नॉन जीरो। ठीक है, अब आगे चलो। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये K को तो बिलोंग कर रहे हैं, अब हमको प्रूव करना है कि ये A minus B और A B इनवर्स S को भी बिलोंग करेंगे, मतलब सेट S में भी होंगे। तो अगर मेरे को ये दिखाना है कि ए माइनस बी और ए बी इनवर्स सेट एस में है, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि ये दोनों एल्जेब्राइक हैं, तो एल्जेब्राइक है तो ऑटोमेटिकली सेट एस में चले जाएंगे, क्योंकि सेट एस में तो वही एलिमेंट है ना जो एल्जेब्राइक ओवर फील्ड एफ। तो यही शो कर देंगे हम, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट दीज आर एल्जेब्राइक ओवर फील्ड एफ। तो हमने क्या किया, ए बी सेट एस में से ले लिए, ए बी बिलोंग टू सेट एस। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर रिलेट करके चले हुए हैं हम, ए बी बिलोंग टू सेट एस। यहाँ पे ये रहा, ए बी बिलोंग टू सेट एस, तो यहाँ पे लिख लिया ए बी बिलोंग टू सेट एस। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर एल्जेब्राइक ओवर एफ। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर सेट एस के हैं तो एल्जेब्राइक होंगे ओवर एफ। अगर ये एल्जेब्राइक हैं ओवर एफ, तो मतलब एफ ए ओवर एफ फाइनाइट होगा और एफ बी ओवर एफ भी फाइनाइट होगा। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब देखो, जो मेरा एफ है, जो मेरी फील्ड एफ है, वो कंटेन्ड होगी ना एफ ए में, क्योंकि इसके पास एफ तो है ही है, साथ में एक एलिमेंट ए और है ज्यादा। क्लियर। तो एफ इज कंटेन्ड इन एफ ए एंड एफ ए इज कंटेन्ड इन के, क्योंकि के तो एक्सटेंशन है एफ की। सो ये आ गई कंटेनमेंट, एफ इज कंटेन्ड इन एफ ए एंड एफ ए इज कंटेन्ड इन के। क्लियर, इतना समझ में आया? अब आगे देखो, बी इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। बी, ए और बी दोनों एल्जेब्राइक गिवन है ना ओवर एफ, तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, बी इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। अगर बी एल्जेब्राइक ओवर एफ है, देखो था तो ए बी एल्जेब्राइक ओवर एफ, बट मैंने ए नहीं लिया क्योंकि ए यहाँ पे पहले से ही है, तो मैंने बी ले लिया यहाँ पे, तो बी इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। तो अपना वो रिमार्क लगा देंगे जो हमने किया था, जो कल वाली थ्योरम में भी यूज हुआ था। ठीक है, तो वो रिमार्क हम यूज कर देंगे यहाँ पे। तो रिमार्क क्या है, बी मेरा एल्जेब्राइक है ओवर एफ, और बी एलिमेंट किसका है, के का। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एफ ए बी ओवर एफ ए, एफ ए बी ओवर एफ ए छोटा होगा एफ बी ओवर एफ से। मतलब जो जो छोटा है वो तो आगे बड़ा लिखा जाएगा यहाँ पे, और जो बड़ा था एफ ए बड़ा था ना एफ से, वो लिखा जाएगा पीछे। सो एफ ए ओवर बी ओवर एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ बी ओवर एफ। क्लियर। और एफ ए बी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ए कोमा बी ओवर एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ बी ओवर एफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और हम लेके चले हैं कि एफ बी ओवर एफ, हमारा बी जो है वो एल्जेब्राइक ओवर एफ, तो एफ बी ओवर एफ हम फाइनाइट लेके चले हैं। सो दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। तो इससे क्या आ गया, एफ ए बी ओवर एफ ए इज लेस देन इन्फिनिटी। नाउ वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी ओवर एफ, एफ ए बी ओवर एफ को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं एफ ए बी ओवर एफ ए ओवर एफ। और हमारा ये भी फाइनाइट है, एफ ए बी ओवर एफ ए यहाँ से फाइनाइट आया है। और एफ ए ओवर एफ तो फाइनाइट था ही, क्योंकि ए और बी हमारे क्या कैसे थे, अलजेब्राइक। तो एफ ए ओवर एफ तो फाइनाइट था ही, और ये हमने अभी फाइनाइट शो कर दिया। तो दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी, फाइनाइट। तो इससे आ गया एफ ए बी ओवर एफ इज फाइनाइट सिंस बोथ द नंबर्स ऑन आर एच एस इज इन द अबव एक्सप्रेशन इज फाइनाइट। क्योंकि आर एच एस वाला फाइनाइट है तो ये एल एच एस वाला भी फाइनाइट होगा। सो अगर ये फाइनाइट है, एफ ए बी ओवर एफ अगर फाइनाइट है, तो एफ ए बी ओवर एफ कैसी एक्सटेंशन हो गई, फाइनाइट एक्सटेंशन। एंड एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। तो एफ ए बी ओवर एफ कैसी एक्सटेंशन आ गई, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। सो अगर ये एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए बी इज एल्जेब्राइक ओवर एफ।
सो एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए बी इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। तो अगर एफ ए बी का हर एक एलिमेंट एल्जेब्राइक है ओवर एफ, इससे क्या आ गया, इससे क्या आ गया कि ए माइनस बी, क्योंकि ए और बी दोनों है इस फील्ड में, तो ए माइनस बी भी होगा इसके अंदर, क्योंकि फील्ड है और फील्ड क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। और ए बी इनवर्स भी होगा इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ए और बी दोनों है, तो ए माइनस बी और ए बी इनवर्स भी तो होगा ना। तो इससे क्या आ गया, अगर ये इसके सारे एलिमेंट एल्जेब्राइक ओवर एफ, तो ए माइनस बी और ए बी इनवर्स भी तो एल्जेब्राइक होंगे ओवर एफ। और अगर a माइनस बी ए बी इनवर्स एल्जेब्राइक ओवर एफ, सो दे बोथ बिलोंग टू सेट एस। और यही तो प्रूव करना था कि a माइनस बी और ए बी इनवर्स बिलोंग टू सेट एस। इससे क्या प्रूव हो गया, एस सबफील्ड प्रूव हो गई ऑफ के कंटेनिंग एफ, तो हमने पहले ही दिखा दिया था, एस इज सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि एस सबफील्ड है, एस सबफील्ड है के की, एस सबफील्ड है के की विच इज कंटेनिंग एफ। और अगर एस सबफील्ड है, के के एक्सटेंशन थी एफ की, और एस सबफील्ड है के की जिसके अंदर एफ कंटेन्ड है, और एस के अंदर वे सारे एलिमेंट्स हैं जो एल्जेब्राइक एल्जेब्राइक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो एस ओवर एफ क्या हो जाएगी, एस के अंदर वे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एल्जेब्राइक है ओवर एफ, और तो एस ओवर एफ क्या हो जाएगी, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी। यही तो होती है एल्जेब्राइक एक्सटेंशन की डेफिनेशन, कि वे सारे एलिमेंट इस एक्सटेंशन एस के जो कि एल्जेब्राइक है ओवर एफ। तो इससे क्या हो जाता है, एस ओवर एफ इज एल्जेब्राइक एक्सटेंशन सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो एस एक्सटेंशन है ना, ये लार्जेस्ट एक्सटेंशन है एफ की कंटेंट इन के, मतलब इससे ये जो एस एक्सटेंशन है एफ की, इससे बड़ी एक्सटेंशन नहीं हो सकती जो कि एल्जेब्राइक हो और के अंदर कंटेंट हो। एस इज लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एफ कंटेंट इन के। तो हमने क्या किया, ई ओवर एफ कोई एक्सटेंशन ले ली, बी एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, एस इज द लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन करो इसको, एस इज द लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ कंटेंट इन के। तो हमने क्या किया, ई ओवर एफ कोई दूसरी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ले ली विच इज कंटेन्ड इन के। सो मैंने ले लिया एफ इज कंटेन्ड इन ई इज कंटेन्ड इन के। ई कोई दूसरी एक्सटेंशन ले ली जो कि एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है और जिसके अंदर एफ भी कंटेन्ड है, ऐसी एक्सटेंशन ले ली मैंने। अब देखो, ए कोई एलिमेंट लिया मैंने ई में से, ए कोई एलिमेंट लिया मैंने ई में से, एंड ई इज कंटेन्ड इन के, सो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू के, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बट ई ओवर एफ इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, देयरफॉर ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। और ए बिलोंग टू के है, के का एलिमेंट है, और ई ओवर एफ एल्जेब्राइक एक्सटेंशन थी, सो ए एल्जेब्राइक होगा ओवर एफ। और अगर ए एल्जेब्राइक ओवर एफ है तो दिस इंप्लाइज ए किसका एलिमेंट होगा, सेट एस का। तो ए बिलोंग टू ए लेके ई लेके चले थे, ए बिलोंग टू एस दिखा दिया, दिस इंप्लाइज ई इज कंटेन्ड इन एस। सो एस लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होगी ऑफ एफ कंटेन्ड इन के। देखो एस बड़ा आ गया ना ई से, तो दिस इंप्लाइज एस इज द लार्जेस्ट एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ कंटेन्ड इन के। नाउ इन द अबव थ्योरम, जो भी हमने थ्योरम की, द फील्ड एस, जो एस सेट बनाया था हमने, जो कि हमने फील्ड भी प्रूव की, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इन के। उस सेट एस को हम बोलते हैं जिसके अंदर के वे सारे एलिमेंट्स थे जो कि एल्जेब्राइक थे ओवर फील्ड एफ, उस सेट को हम बोलते हैं एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इन के। क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ, बोलो मेरे साथ साथ, एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इन के, एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एस इन एफ इन के। तो जो सेट एस था वो क्या होगा, मेरा एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी एक कोरोलरी और एक काउंटर एग्जाम्पल है इसका, ये हम करेंगे। ठीक है, और ये आइंस्टीन क्राइटेरियन इसमें यूज होगा, इसको भी देखेंगे, और एक डेफिनेशन बचेगी, इसको भी करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में हम सारा करेंगे। तो टिल देन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पास हो सकें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, तो इसका फिर क्या फ़ायदा हुआ अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ आ रहा है या नहीं। तो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।